हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले, बिफोर का अर्थ होता है सामने, समक्ष या सम्मुख। तो बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में एडवर्ब के रूप में सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आपको पहली चीज याद रखनी है कि जनरली 99% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बिफोर का प्रयोग होता है। हमने पहले एगो का प्रयोग बताया था, अब बिफोर का प्रयोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ये बात हमें सबसे पहले जान लेनी चाहिए। और इसका अर्थ होता है पहले। तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, ये फिल्म मैं पहले ही देख चुका हूं। तो ये सेंटेंस क्या है, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, हैव यू एवर बीन हियर बिफोर। क्या आप यहाँ पहले भी कभी आए हैं। तो ये भी जो सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और बिफोर का अर्थ है यहाँ पर पहले। अब सेकंड हमने यहाँ लिखा है कि सामने के अर्थ में बिफोर का प्रयोग, यानी बिफोर का अर्थ पहले के का अर्थ देता है। बिफोर मीनिंग क्या देता है, पहले की। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, बिफोर का अर्थ पहले के सेंस में नहीं होता है, यहाँ पर समक्ष या सम्मुख या सामने के अर्थ में होता है। कैसे, एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया है, द एक्यूज्ड स्टूड बिफोर द जज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरोपी है वो जज के सामने खड़ा हुआ, जज के समक्ष खड़ा हुआ या जज के सम्मुख खड़ा हुआ। इसका अर्थ लोकेशन दिखाना नहीं है, यानी कोर्ट में जज एक्यूज्ड की पेशी हुई। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, ही स्टूड बिफोर मी। वो मेरे सामने खड़ा हुआ, मेरे समक्ष खड़ा हुआ या मेरे सम्मुख खड़ा हुआ, मुझसे मुखातिब हुआ। तो यहाँ पर बिफोर का अर्थ जो है वो समक्ष या सम्मुख से है, सामने से है। पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उसके बाद में जो है वो हम देखते हैं, तो ये सेंटेंस फिर से देख लें, ही स्टूड बिफोर मी। तो इसका अर्थ हुआ कि वो मेरे समक्ष या मेरे सम्मुख या मेरे सामने खड़ा हुआ। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग। इसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वेल नोन है। इससे जब भी टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग किया जाता है और इस बात की हम भलीभांति स्टडी करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका ट्रांसलेशन हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पहला क्लाज होता है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो जो है वो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ में। तो जो सेकंड क्लाज होता है, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरह बनता है, उसके पहले हम बिफोर का प्रयोग करते हैं पूर्व के अर्थ में, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है, और आई रीच्ड, आई सब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि प्रोनाउन है, और रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म ली गई है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरह स्ट्रक्चर बनता है, पास्ट इंडिफिनिट की तरह स्ट्रक्चर बनता है और इसके पहले जो है बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर वीडियो। थैंक्स ए लॉट।